हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करती हूँ। तो आज मैं दोस्त आज का पिछले दिन के बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं बीमार पड़ गया था, थोड़ा सा सर्दी बुखार चढ़ गया था, माथा दर्द कर रहा था, इसलिए कल यानी कि वीडियो नहीं बना सका था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि हमारा क्षमा कर बहू, क्षमा खा कर बहू, हम थोड़े कुछ गलती के लिए तो भी क्षमा करती हूँ मांगती हूँ। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए आज मैं 12:30 बजे लाइव आ चुका हूं। आप लोग सभी लोग जुट जाइए। अगर इस चैनल पर तो नया बढ़ू तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए हो। आज मेरा तबीयत कुछ ठीक है, इसलिए वीडियो आज लाइव आपके सामने समक्ष हुआ हूं। ठीक है ना बहुजान। तो चला थी क्वेश्चन की दुनिया में हम लोग प्रतिशत में इसके पहले 217 यानी 217 तक बना चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 218 से। तो 218 क्वेश्चन देखा क्या कहा था, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम होगा। ठीक बा ना। तो देखा ये तोहनी के यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाने जिगर पाई आर स्क्वायर का होलै पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आपको यहाँ पर आर से मतलब है, आर कहने का मतलब 2 बार स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप ये सूत्र पर ही बना सकते हैं। 2 बार कमी किया जा रहा है, यानी कि -x, ये -x हुआ देखा था, -x माइनस यहाँ प्लस हो तो y प्लस माइनस माइनस xy बटे 100 एक पर बन जाता। ठीक बा। अब देखो 50% कर देबै -50 प्लस 50 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाते 50 गुने 50 बटे 100 माइनस प्लस का हो जाती हो जान, गलती हो तो बका जी, ओ सॉरी, यहाँ आपका माइनस से होगा है ना, यहाँ क्या होगा का माइनस होगा ना, माइनस माइनस का हो जाता है यहाँ प्लस हो जाता होता है ना, इस सूत्र हो वाला। तो देखा यहाँ का हो जाता -100 हो जाएगा और यहाँ प्लस 1 0 से 1 0 बोतल में 1 0 से 1 0 खत्म, 5 बचे 25, यानी कि -100 में से 25 खत्म हो जाएगा। तो क्या बचते हो जाने जीवर -75। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त 75% कमी। क्यों? क्योंकि 100 से कम जो भी आता है वो कमी होता है और 100 से जो अधिक आवल है वो अधिक होता है, वृद्धि होता है। उम्मीद करता हूँ कि इतना तक तो के समझ में आ गई हो। तो ठीक बा, चलिए आगे हो, चलत ही आगे, तब उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200। चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 219 की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 219 देखा, 219 क्या कहा था, एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई का कमरा 40% तथा 30% वृद्धि करने पर नए आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। आपका ये फॉर्मूला पर बन जाएगा x + y + x × y बटे 100। शुरू में कितना हुआ 40 + 30 + 40 गुने 30 बटे 100, 0 0 बोरा में 0 0 बोरा में बताओ 40 और 30 कितना होला 70 प्लस 4 × 12 दोनों को जोड़ देबो तो कितना आ जाता है 82%। ये तो फर्स्ट मेथड हो गई फर्स्ट। अब सेकेंड मेथड देखा IF विधि। कौन विधि हो जान? IF विधि। 40% का मतलब हो वाली कितना हो 2/5 हो रही, यानी कि इनिशियल मान 5 और फाइनल मान 7, क्योंकि वृद्धि हुआ है 5 और 2 7 होता है। फिर एक बात कहले है कि 30% कौची है 30% वृद्धि, यानी कि 30/100। इसका मतलब इनिशियल मान 10 और फाइनल मान 10 3 13। अब देखो 10 × 5 50 और 13 × 91। ये बताओ 50 रुपये के सामान 91 रुपये में बेचत बहुत फायदा होता हो कि नुकसान? फायदा। कितना का फायदा 41 के। कितना पूंजी लगे रहो 50 प्रतिशत के लिए 100 से गुना 50 × 50 50 दूनी 100, 41 दूनी 82%। एक और तरीका से बन जाता हो जान, वो कौन तरीका हुआ? माना कि वो संख्या 100 है थर्ड मेथड
ठीक है, थर्ड ये आपका IF विधि सेकेंड मेथड है। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। तो देखिए संख्या 100 कर दिए, अब 40% वृद्धि कर रहा है यानी 40 140 कर देंगे, फिर 30% वृद्धि यानी 130 कर देंगे। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो बोरा में, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 13 गुने 14 करबहु न जान तो 182 आ जतो, ओकरा 100 में से घटा दहु तो कितना आ जतो 82%। तो देखिए तीनों कंडीशन में आपका आंसर जो है ना 82%, 82%, 82% आया। ठीक है, यानी कि 82% इज द राइट आंसर। एक मैथ का आप कितना भी नियम से बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो 82% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कहवा हवा दूसरा में दिले हवा। ठीक बा, चलत यही आगे। चलो देखा थी जान क्वेश्चन नंबर 220 देखा क्या कहा था, यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, वर्ग है, इधर आपका वर्ग है, अब इधर आपका जो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वो आपका परिणाम आ जाएगा। क्या आएगा दोस्त, परिणाम आ जाएगा। तो देखिए किसी संख्या को आप लीजिए, क्या दोस्त, किसी संख्या, तो सबसे मैं संख्या ले रहा हूं, सबसे छोटी सम संख्या यानी कि 2। ठीक है, अब कह रहा है किसी संख्या में, किसी वर्ग की संख्या में 50% वृद्धि यानी 2 का 50% वृद्धि कर बहुन हो गुरु। तो कितना आ जतो 3 आ जतो। देखा यहाँ 2 का 50% वृद्धि देखा हम कैले हिया, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 2 खत्म, 1 यानी कि 2 पहले था, एक और हो गया, कितना हो गया 3 हो गया ना। अब देखा क्या कहा था वह, तो परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल, परिणामी यानी परिणामी यहाँ गलो तो ई वाला चीजवा भी यहाँ आ जतो। तो ये बताओ वर्ग का क्षेत्रफल का होला भुजा स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर। अब देखो 3 के स्क्वायर 3 तरीके 9, 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल 9 और परिणाम हो गया 4 यानी कि 9:4। अब कहबा ना कि 2 क्यों लिए, तो आप कुछ संख्या के ले सकला। ठीक है, आंसर इतना ही है। तो चलो हम 10 के ले ली, कितना के 10, माना कि वर्ग हो गया 10। ठीक बा, तो परिणाम कितना हो जतो 10 का 50% निकाल दो ना, कितना आ जते देखो 5 यानी कि 15 आ जतो। का आ जते हो जान 15। अब परिणाम का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि कितना इक्वल यहाँ जते पहले, एक बाद 10 के स्क्वायर। ठीक बा, 15 के स्क्वायर 225, 10 के स्क्वायर 100, 25 ले काट दो, 25 9 225, 25 चौका 100 अलई 9:4, 9:4 अलई कि नहीं। तो कैसो मैथ के बनेबा ना हो जान, तो आंसर उतना ही अतवा। ठीक बा, उम्मीद करत हूं कि तोहनी के 110% समझ में आ गई। तो चलत ही आगे क्वेश्चन नंबर 221 यानी कि 221। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम या अधिक होई। ठीक बा, तो देखा सबसे पहला मेथड कौन विधि से बने बोलो, 3 तरह से बन सकल भाई। कितना तरह से हो जान, सर्दी थोड़ा सा हो गया, नाक में से बड़ी नेटा चुआ था। ठीक बा ना, पहला नंबर 100 वाला से मान के बनावत ही। देखो माना की संख्या 100 है, अब कह रहा है कि कितना कहता हुआ कि 30% वृद्धि यानी कि 130/100 गुने, फिर क्या कहता हुआ 20% कम यानी कि 80/100। तो यानी कि बार बार बतलिए हो जान कि जब भी वृद्धि के बाद कहे तो 100 में जोड़ देना है, कमी के बाद कहे तो 100 में घटा देना बा। ठीक, 2 0 से 2 0 बोरा में, 0 से 2 0 से 2 0, 38 चलहोत्रा से का हो 38 कितना हो रही हो जान चलहोत्रा से यानी 104, 100 में से घटा दो का तो 4% वृद्धि। वृद्धि क्यों, क्योंकि 100 से अधिक आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये तो आपका रहा फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड देखो, सेकेंड IF विधि। कौन विधि, IF। कितना हुआ 30%, तो 30% कितना हो 3/10, इनिशियल मान 10, फाइनल मान 13, फिर कितना हुआ 20% कमी, 20/100
20 से कम 20, 20 5 100, इनिशियल मान 5 और फाइनल मान 6 होता है ना, 5 6 काट दे एकरा, 2 5 10, 3 दूना 6, अब ऊपर नीचे गुना, 5 5 25, 13 दूनी 26। देखो कोई सामान 25 रुपया खरीद ले बड़ा, 26 रुपये बेचा बड़ा, कितना फायदा होता होगा? एक के कितना में 25 में प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 चौका 100, 4% वृद्धि। वृद्धि यहीं पता चल गया, यही आपको फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। 25 रुपये में खरीदे हैं, 26 रुपये में बेचा था, 1 रुपये का फायदा। अब कितना 25 पर प्रतिशत के लिए 100 से, यानी कि 4 आ गल हुआ। अब देखो एक और तरीका से बन सकल हुआ, कौन तरीका से हो जान? देखो x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बटे 100, एक्स के जगह 30, अब माइनस 20% प्लस माइनस माइनस 30 गुने 20 बटे 100, दिखाई देता है ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया 3 दूनी 6, यानी कि 4%। देखिए यहाँ 4%, यहाँ 4%, यहाँ 4%। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो जिगर के टुकड़ा बड़ा तो नहीं, ठीक ना। देखो मैथ आप सीख जाएगा बनाने के लिए ना, तो कितना भी तरीका आप बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में, कहते हैं वो जान क्वेश्चन नंबर 222। हर नदिया के बीचे जैसे नैया डोले, ओ सही मोर सजनिया डोले हो। देखा क्वेश्चन नंबर 222। देखिए दोस्त, मैथ को कभी मैथ की तरह मत पढ़िए, ठीक है, पूरा इंटरटेनमेंट है ना, समझते पढ़ो ना, मजा लेके पढ़िए, ठीक है। मैथ आपको हलवा लगेगा, एकदम आसान लगेगा। देखिए 222 क्या कह रहा है, एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10% तथा 20% की बढ़ोतरी की जाए ना, परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल कितना अधिक होगा। तो ये आपका आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, दो तरीका से बन सकता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। x के जगह 10 प्लस y के जगह 20 प्लस 10 गुने 20, 10 गुने 20 बटे 100, 0 0 खत्म, 10 और 20 30, 30 प्लस 2 यानी कि 32%। इनिशियल और फाइनल सेकेंड मेथड देखा, अच्छी अरे सर्दी हो गई हवा, समझ सकत बढ़ो, मैनेज करो इतना, ठीक ना। इनिशियल मान और फाइनल मान होता है, तो शुरू बार जो कहले है, क्या कहले है दोस्त, 10% वृद्धि, यानी 10% होता कितना है, 10% कितना होली बोलो, 10 बटे 100। बहुत सर्दी हो गई, 0 0 खत्म, यानी कि इनिशियल मान 10 और फाइनल मान 11, क्योंकि वृद्धि कहा है, ठीक है। फिर आगे कहले 20% वृद्धि, यानी कि 20% होता कितना है दोस्त, 20 बटे 100, 20 से कम 20, 20 बचे 100, इनिशियल मान 5, अब एक बढ़ के हो गया 6 बोला, ये तिरछा तिरछी कटत हो 5 बार में, अभी 3 बार में गुना करा, 5 पचे 25, 11 तिहाई 33, कितना बढ़ गल बोलो, कितना बढ़ गल जान, 8 ना, 8 कितना से 25 से, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 से कम 25, 25 का 100, 8 चौके 32%, होला 8 चौके 32, होला कि नहीं। अब देखो एक और मान, माना की संख्या 100 है, ये आपका सेकेंड में थर्ड मेथड है, थर्ड 100 का कितना प्रतिशत वृद्धि, 10%, 110 बड़े 100, फिर कह दिल हवा 12%, यहाँ सॉरी 20%, यानी 120 बड़े 100, 0 0 बोरा में 0 0 खत्म, 12 और 11 के गुना कर बहुत आज तो 132, 100 में से घटा दो, कितना अधिक हो लो 32%, यही हो गया आंसर। उम्मीद करत हूँ कि समझ में आ गई हो, तो चलत हूँ आगे, सर्दी हो गई। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 223 क्या कह रहा है, यदि किसी गोले के त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। ये आपका दो तरह से बन सकता है। तो ये बताइए गोले का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, गोले का क्षेत्रफल आपका यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ भी आर से मतलब है, क्या करना है दोस्त, आर से मतलब है। इस पर भी बन जाएगा x प्लस वाई बटे 100। माना कि
ना। क्या क्वेश्चन कर रहा है, यदि गोले के त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, माना कि वो संख्या 100 है, तो 100 प्लस 100 फिर प्लस 100 गुने 100/100 ये फॉर्म पर बैठा दिए। ठीक है, 0 से 0 खत्म, कितना हो गया 200 और 1 300, 300% आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो एक और फार्मूला होता है दोस्त, फार्मूला क्या होता है कि n इंटू n प्लस 1 बाई वो इतना गुने 100। ठीक है, इस पर भी आपका बन जाएगा। ये आपका n नहीं होगा, ये आपका होगा n प्लस 1 गुने 100, जहां n होगा गुना गुनी। क्या होगा दोस्त, n जो होगा वो गुना गुनी होगा। ठीक है ना, n जो होगा गुना गुनी होगा। तो देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी गोले के त्रिज्या में दो गुना इसके जगह 2 लिख दीजिए, 2 प्लस 1 और गुने 100, तो 2 और 1 3, 3 गुने 100 कीजिएगा तो क्या आ जाता है 300%। यही तो ये हमारा पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोनों बात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 224, सेम क्वेश्चन पिछला की तरह। ठीक है, 223 के तरह ही क्वेश्चन ये भी है। क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल वृद्धि होगी। एकदम सेम क्वेश्चन। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, πr²। क्या होता है, πr²। तो यानी कि संख्या 100 हो गया, तो दुगना कर रहा है, यानी कि इसी पर बन जाएगा x प्लस वाई प्लस है ना xy/100, x के जगह 100 प्लस 100 प्लस 100 गुने 100/100। देखिए 100 खत्म, 200 प्लस 100 बराबर 300%। ठीक है, और नहीं तो आपका ए भी बन जाएगा n प्लस 1 गुने 100, जहाँ n जो है वो गुना या गुनी, गुना या गुनी है, तो 2 कह रहा है 2 गुना, यानी 2 प्लस 1 गुने 100, यानी कि 2 1 3 गुने 100 बराबर 300% इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आप ऐसे चुटकियों में उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। दोस्त क्वेश्चन नंबर 225 क्या कर रहा है, यदि एक धन लिख दिया, घन होना चाहिए, यदि एक घन के किनारे को 25% बढ़ाया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत की वृद्धि का होगा। ठीक बा, एकदम आसान क्वेश्चन होगा। ये दो तरीका से बन सकल हो, दोनों से देखा यहाँ। पहला नंबर IF विधि, इनिशियल और फाइनल 25%। 25% होगा कितना हो, 25 से कम 25, 25 चौका 100। इनिशियल मान 4 और फाइनल मान 4 और 1 5। अभी देखा ये 2 बार हो जाए तो क्या है कि घन का पृष्ठीय क्या होता है दोस्त, πr²। क्या बोले हो, πr², यानी कि 2 बार होगा। इसको 2 बार करेंगे, यानी कि 4 यहाँ 5, 4 चौके 16, 5 5 25। कोई सामान 16 रुपये में खरीद ले बढ़ू, 25 रुपये में बेचत बढ़ू, कितना का फायदा, 9 के फायदा। कितना से, 16 से। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 4 चौके 16, 25 चौका 100, 25 नवा 225/4। 4 से एकरा भाग दे रहा, 4 5 20 बच गलवा 2, 4 6 24 बच गलवा कितना हो तो 10, यानी कि 4 दूनी 8 बच गलवा कितना 20, 4 5 20, यानी कि 56.25%। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ये तो इनिशियल फाइनल समान है। ठीक है, एक और तरीका से बन सकता है आपका ना, बढ़ाया जाए, यानी कि ये तरीका से देखिए 2r, ठीक है, प्लस r²/100, इस पर भी बन जाना चाहिए। देखते हैं, 2 गुने 25 है ना, 2 गुने 25 प्लस 25 गुने 25/100, 25 दूनी 50 प्लस 25 25 625/100, यानी कि 50 प्लस 6.25 भाग दे दिलिए 625 में 100 से, यानी कि जोड़ दो होता है तो 56.25
2 5 इज द राइट आंसर। एक कैसे तो नहीं बना सकल। ठीक बा, चलत हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 226 आसान क्वेश्चन है। यदि किसी वर्ग के सम्मुख भुजाओं के जोड़ों को क्रमशः 40% तथा 30% बढ़ाया जाए तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल कितना अधिक होगा। एकदम सेम क्वेश्चन होगा, मुँह जबानी बना सकते हैं। x + y ना, x + y प्लस xy गुने मतलब बटे 100, यानी कि 40 + 30 प्लस 40 गुने 30 बटे 100, 40 30 70, 0 0 खत्म, 4 3 12, 70 12 82% इज द आंसर। ये सब आई टेस्ट क्वेश्चन है दोस्त, देख करके भी बना सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आया वो देखिए, x + y प्लस xy बटे 100, x के जगह 40, y के जगह 30 प्लस 40 गुने 30 बटे 100, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 70 हो गल, 4 3 12 हो गल, जोड़ बहुत कितना है तो 82%। जिनको एक और नियम से माना कि संख्या 100 है ना, ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड, ये आपका फर्स्ट मेथड। ठीक, माना कि संख्या 100 है, 40% वृद्धि मतलब 140 बटे 100, 30% वृद्धि मतलब 130 बटे 100, 0 0 बोरा में, 0 0 खत्म, 13 गुने 14 कर बहुत आज तो 182। देखा ना, 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, 13 5 18, यानी कि 100 से कितना अधिक हवा, 100 से कितना अधिक हवा 82 अधिक हवा, तो ये होगा आंसर 82%। एक और तरीका से बन सकता है दोस्त, तो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। चलो जान, क्वेश्चन नंबर 227 बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में 10% बढ़ोतरी की जाए और फिर 10% कमी की जाए तो क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। x - y प्लस माइनस माइनस xy बटे 100, यानी x के जगह 10 ना, माइनस फिर 10 फिर माइनस 10 गुने 10 बटे 100, 00 से 00 खत्म, प्लस माइनस इधर भी खत्म, यानी कि -1% इज द राइट आंसर। देखिए, x - y माइनस xy बटे 100, कितना वृद्धि 10, कितना कमी 10 कमी, माइनस प्लस माइनस माइनस 10 गुने 10 बटे 100, 0 0 बोरा में, यहाँ देखो प्लस माइनस खत्म, यानी कि -1% हो जाएगा। इसको ऐसा ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1% की कमी होता है, हो ही जाएगा 1% की कमी। और नहीं तो माना की संख्या 100 है, ये सेकेंड मेथड है। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। 100 है, 10% वृद्धि कहे तो 110 बटे 100, 10% कमी यानी कि 190 बटे 100, 0 से 0 बोरा में, 0 से 0 बोरा में, 11 9 99, यानी कि 100 में से कितना कम होगा 1, यानी कि 1% की कमी। ठीक है, एक और विधि से बना सकते हैं, IF विधि, जो कि मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक ना। हर की नदिया के बीचे जैसे नैया हिले, उसही मोर सजनिया हिले हो। अरे गाना गवा गलवा, चलो ठीक बा, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ा। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 228 क्या कह रहा है। क्या कहा था, एक वस्तु के मूल्य में p% वृद्धि कर दी जाती है तो बढ़े हुए मूल्य को p% कम कर देने पर इसका मूल्य 1 रुपया हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन हुआ। ठीक बा, तो माना की संख्या x है। क्या मानेंगे दोस्त, माना की संख्या x है। x का कह रहा है किसी संख्या में p% वृद्धि कर दिया जाए, यानी कि 100 प्लस p% वृद्धि, अब प्रतिशत मतलब 100, अब गुना, फिर कहता हुआ कि वही संख्या में यानी 100 में p% की कमी कर दिया जाए, प्रतिशत के लिए 100, और इतना करने के बाद 1 रुपया, उसका मूल्य 1 रुपया हो जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, यही आपका हो गया समीकरण। इसको आपको हल करना है। हल भी करना आपको बहुत जहमत के काम है। वो कैसे, तो देखिए ओनली फॉर ये सूत्र बेस पर है। इसको यदि a मान लिया जाए, a प्लस b, और इसको b, और इसको a, और यहाँ माइनस b, तो आपको इतना देखने के बाद आपको एक बात जरूर याद आया होगा दोस्त, कि इसका मतलब a² माइनस b² होता है। इतना बराबर क्या होता है दोस्त, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b²। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको माइंड में अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है,
माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, तब देखिए बैठा दीजिए और क्या है ना, क्या करेंगे, एक के जगह पर कितना है 100, यानी कि 100 के स्क्वायर 10,000 ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर अब क्या होगा माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह क्या है पी स्क्वायर है ना, नीचे क्या हो जाता 100 गुने 100 यानी कि 10,000 बराबर 1, यहाँ 1 100 भी करेगा, ये वाला 100 है ना होगा। तो अब क्या करेंगे दोस्त, इस सिचुएशन में क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे, तो x गुने 10,000 माइनस पी स्क्वायर बराबर इधर यह चल जाएगा आपका 10,000, ये उधर चल जाएगा। ठीक है, अब देखो x बराबर ये आपका गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि 10,000 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा इतना रुपया आंसर। बोला कहीं दिक्कत कोई के, ऑप्शन नंबर चौथा 1000 बटे 1000 माइनस पी स्क्वायर रुपया, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्त, ये आपका ओनली फॉर सूत्र बेस पर था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को आप जान सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुए है। ठीक है, फिर से तो देखा a प्लस बी ए माइनस बी इतना बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, यानी कि रख दिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जगह पी हो जाएगा पी के स्क्वायर, 100 के स्क्वायर कितना बोला, बोला 10,000 माइनस पी के स्क्वायर, चूंकि बी के जगह पी है ना है तो पी के स्क्वायर पी स्क्वायर। अब देखा नीचे 100 गुने 100 एक 10,000, अब देखो अब क्या कर भाई, अब यहाँ देखा क्रॉस मल्टीप्लाई का गुना कर दो, नहीं चलता, यहाँ आप देखा x गुने 10,000 माइनस पी स्क्वायर है तो गुना में है तो बराबर कहने आ जाते हैं भाग में हो जाते हैं, यानी 10,000 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में, चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 229। क्या कर रहा है, यदि पंखे के मूल्य में 20% कमी आई तथा उनकी बिक्री 40% बढ़ गई हो तो बिक्री पर रुपए में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका बहुत तरह से बन सकता है, 2-3 तरह से। माना की संख्या 100 है, 20% कमी यानी कि 80 बटे 100, फिर क्या कर रहा है कि 40% बढ़ जाते हैं, 140 बटे 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 14 बढ़ोतरा से यानी 112, यानी कि कितना हो जाता है 100 से कितना अधिक हुआ 12% वृद्धि, यही हो जाएगा आपका आंसर 12% वृद्धि। एक तो ये तरीका हो गया, एक और तरीका है आपका कौन कि आपका शुरू में क्या हो रहा है 20% कमी, यानी कि माइनस x माइनस फिर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, यानी प्लस y प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बटे 100, एक रुपये बन जाता है, x के जगह 20, y के जगह क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 गुने क्या हो जाएगा इधर y के जगह 40 बटे 100 होता है, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, यहाँ कहा जाता है जान कहा जो तो बोलो 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 प्लस माइनस माइनस यानी कि 30 है ना, और इधर क्या आ जाएगा सही है भाई हो 420 हो ना, ओहो यहाँ माइनस हो जतवा, यहाँ माइनस हो जतवा हो, माइनस हो जतवा हो, माइनस हो जतवा हो, बड़ा गलवा बन जतवा। सूत्र रेखा का कहता है यदि पंखे के मूल्य में 20% कमी यानी कि माइनस x, ठीक है बन जाता है, देखा थोड़ा सा देखिए दोस्त थोड़ा सा तकनीक गड़बड़ हो गया था, माइनस एक्स प्लस वाई गड़बड़ नहीं हुआ था, बैठाने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, सही था। तो देखिए क्या होगा इधर देखिए माइनस 20 में से 40 घटेगा तो क्या बचेगा 20, और माइनस 4 दूनी 8 घटाइएगा तो क्या होगा 12% वृद्धि। ठीक है, आप इसको आप IF विधि द्वारा ही बना सकते हैं, ठीक है जो मन है वो बनाइए। चलते हैं नेक्स्ट दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 230 और ये एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन कल है, यानी कि प्रतिशत खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में 25% कमी के फलस्वरूप दैनिक उपस्थिति में 30% की वृद्धि हो जाती है, इससे रोज में कुल प्रवेश शुल्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है कमी, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बटे 100, इस पर बना लीजिए 25% कमी यानी कि 25 प्लस
30 माइनस 25 गुने 30/100। 0 0 खत्म, 5 5 25, 5 दूनी 10। यहाँ क्या हो जाता? ओह सॉरी, यहाँ आपका माइनस है ना, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 5 माइनस इधर क्या हो जाएगा 5/2 होगा कि नहीं, बोलिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि 5 माइनस 2.5 भाग दीजिएगा तो आखिरी में मेरा बच जाएगा 2.5% वृद्धि। क्यों? क्योंकि 100 से आपका अधिक आया है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.1/2। 2.5 को 2 कितना है 2.1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक नियम हो गया। इसके बाद एक और नियम है 100 पर माना की संख्या, ये सेकेंड मेथड है ना, सेकेंड माना की संख्या 100 है, फिर क्या कहले कि 25% कमी, तब यानी 75/100। फिर क्या कहले है, फिर कहले 30% वृद्धि यानी 130/100। 0 0 खत्म, 25 से 25 दिया 75, 25 चौका 100, 65 दूनी 130, 2 दूनी 4, 65 दिया, 5 3 15 के 5 हासिल 76 18 1 19/2। इसको भाग दे दो, 9 दूनी 18 बच गलो 1 15, 2 7 14 बच गलो 1.02 5 हो गल। ठीक, 100 में कितना कम हुआ 2.5, तो 2.5 का मतलब 2.1/2% वृद्धि, इसको आप कह सकते हैं। एक और तरीका हुआ IF विधि। कौन विधि हो जान, यहाँ लिख दी वहाँ IF विधि, इनिशियल मान, और एक होता है फाइनल मान। ये आपका थर्ड मेथड है, थर्ड तरीका। ठीक है बेटा, तो कितना हुआ 25% कमी। चलो ये सब मिटा दे वाला चाहती हूँ हम। ठीक बा, क्या कि सब तो समझिए गिला। अब यहाँ चलो साफ बना देती वह नदिया के बीच। देखो यहाँ इनिशियल मान और फाइनल मान, मैं बहुत फ्रैक्शन से ही ये विधि बताते आ रहा हूँ। इनिशियल और फाइनल 25% कमी मतलब 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। इनिशियल मान 4 तो फाइनल मान 3। काहे कि कमी हुआ है। अब देखिए 30% वृद्धि, 30% हुआ कितना 30/100। 0 0 खत्म, इनिशियल मान 10 और फाइनल मान 10 3 13। ठीक बा, 10 चौके 40, 13 तिया 39। गलती हो तो का हो, अरे वही ना हो 25 चौका शुरू बार का हो। अच्छा, ये तो कमी आई लो जान, कितना आई लो वृद्धि आई लो का सब में। देखा एक नाम कितना होता हुआ 25 चौका 100 यानी कि 4 इनिशियल फाइनल 3 हो जाता। आगे कहल 30% वृद्धि यानी कि 10 हो गलो इनिशियल, फाइनल हो 10 3 13, 10 चौके 40, 13 तिया 39। ओ ये तो कमी होता हुआ, एक पहले वृद्धि हो गई हवा, कमी हो जाता सब में। कोई सामान 40 में खरीद ले 39 बेचे तो बड़ा कितना कमी, 1 के कमी कितना से 40 से प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 0 0 खत्म, यहाँ बोलो 5, यहाँ बोलो 2, यानी कि 5/2 के मतलब 2.5 या इसका मतलब 2.1/2। ये आपका कमी होगा, कमी कमी कमी। इसके पहले जो हम कह दिया था वृद्धि शायद कह दिए होंगे, तो ये आपका कमी होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे थे कि तो के 70% 78% समझ में आ गई हो। तो आज सर्दी हुआ है दोस्त, बार बार ये बात बोलना पड़ रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही। सभी को मेरे तरफ से ज़बरदस्त पढ़ाई कीजिए, बहाली आने वाला है। अब तब लब लबाइल है, देखिए कहिए आ जाता है। ठीक है दोस्त, दबा के मन लगा के पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।